सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख 27 फरवरी 2026 आपकी पाठशाला द्वारा आईएनएस अरावली है। आईएनएस अरावली को देखते हैं क्या है। भारतीय नौसेना ने अपनी नई तटीय सुविधा है आईएनएस अरावली आईएनएस अरावली को गुरुग्राम में कमीशन किया। यहाँ पे गुरुग्राम में कमीशन किया, जो नौसेना की सूचना युद्ध क्षमता को बढ़ाएगा, युद्ध क्षमता को। राजमार्ग प्रवेश यानी कि राजमार्ग प्रवेश देखते हैं क्या है, कौन सी योजना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे एनओसी क्या है, नेशनल हाईवे एनओसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है। क्या उन्नत संस्करण लॉन्च किया? नमस्ते योजना। क्या नमस्ते योजना देख लेते हैं क्या है। पीलीभीत यूपी में क्या है, पीलीभीत यूपी में स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुडुचेरी पायलट प्रोजेक्ट क्या है देख लेते हैं। सरकार ने पुडुचेरी में खाद्य सब्सिडी वितरण के लिए सीबीडीसी यानी कि डिजिटल रुपया आधारित पायलट एक परियोजना शुरू की है। डिजी लॉकर देख लेते हैं। डिजी लॉकर क्या है। MEITY ने डिजिटल लॉकर नियामक ढांचे को बेहतर बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। भारत स्वीडन एआई कॉरिडोर। भारत स्वीडन एआई कॉरिडोर देख लेते हैं क्या चीज है ये। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए SITAC यानी कि स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर लॉन्च किया। इजराइल सम्मान। भारत के प्रधानमंत्री को इजरायली संसद द्वारा स्पीकर ऑफ द कैन कैनेसेट मेडल स्पीकर ऑफ द कैनेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। कनाडा के पीएम देखते हैं क्या है। कनाडा के पीएम से संबंधित कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान आर्थिक संबंधों पर चर्चा के लिए मुंबई पहुंचे। जर्मनी की पहल क्या है। जर्मनी ने भारत में जोखिम वाले परितंत्रों या उच्च जोखिम वाले परितंत्रों यानी कि इकोसिस्टम के लिए 20 मिलियन यूरो की लार्ज ग्रांट लार्ज ग्रांट परियोजना शुरू की। ओपन एआई देख लेते हैं। वैश्विक एआई दिग्गज ओपन एआई ने अरविंद केसी अरविंद केसी को अपना चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया है। चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया है। कौन? चीफ पीपल ऑफिसर यानी CPO नियुक्त किया है किसको? अरविंद केसी को। एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, सुनेत्रा पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अवनीश अवस्थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 28 फरवरी 2027 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कलारी लिप क्या है। भारतीय वायुसेना ने लक्षद्वीप क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए कलारी लिप संयुक्त अभ्यास आयोजित। रियो ओपन टोमास मार्टिन एचेवेरी ने अपना पहला एटीपी खिताब जीता। कहाँ पे? रियो ओपन। कौन सा ओपन जीता है? रियो ओपन। इनका पहला एटीपी खिताब है। रेल पार्सल ऐप देखते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने पार्सल सुविधाओं को डिजिटल बनाने के लिए रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से पूर्व केंद्र सरकार ने इस नए साइंस पोर्टल को लॉन्च किया है जो स्कूली बच्चों को वैज्ञानिकों से सीधे जोड़ता है। उस पोर्टल का नाम है साइंस पोर्टल है। उस पोर्टल का नाम क्या है? जिज्ञासा 2.0। ये विज्ञान में संवाद पोर्टल या डी शोध संगम। तो साइंस पोर्टल का नाम है जिज्ञासा 2.0। CSIR द्वारा विकसित जिज्ञासा 2.0
पोर्टल छात्रों को वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के वर्चुअल टूर और वैज्ञानिकों के साथ लाइव प्रश्न उत्तर की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए मैग्नेटिक हार्पून तकनीक का सफल परीक्षण किया? ए इसरो, भारत, बी जापान, सी अमेरिका या डी रूस? इनके क्या स्पेस एजेंसियां हैं? भारत का इसरो है, जापान का जाक्सा है, अमेरिका का नासा और रूस का रासकॉस्मोस है। तो कौन है ये? जापान है, ऑप्शन बी। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक चुंबकीय तकनीक विकसित की है जो मृत उपग्रहों और मलबे को पृथ्वी की कक्षा से खींचकर वातावरण में जला देगी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी कि MWC 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जहां भारत ने अपनी 6G प्रगति का प्रदर्शन किया। ए बार्सिलोना, बी दुबई, सी नई दिल्ली या डी टोक्यो? कहाँ पे थे? बार्सिलोना में इसका आयोजन हुआ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल संचार कार्यक्रम है। भारत 6G विजन भारत 6G विजन के तहत स्वदेशी नवाचारों को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही न्याय सेतु पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाल ही में चर्चा में रही न्याय सेतु पहल का उद्देश्य क्या है? ए डिजिटल कानूनी सहायता प्रदान करना, बी जेल सुधार, सी न्यायाधीशों की नियुक्ति या डी पुलिस प्रशिक्षण? इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल कानूनी सहायता प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य किसका? न्याय सेतु का। न्याय सेतु पहल का मुख्य उद्देश्य डिजिटल कानूनी सहायता प्रदान करना है। कानून मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में वकीलों और आम नागरिकों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानूनी परामर्श हेतु शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2026 में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत का स्थान पूछ रहा है किसमें? आईपी में। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में भारत का कौन सा स्थान है? ए 40वां, बी 42वां, सी 44वां या डी 46वां? तो भारत का स्थान है 42वां। वैश्विक बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी सूचकांक में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन जारी करता है? ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत ने अपने रैंकिंग में सुधार करते हुए नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। जारी करता कौन है? जारी इसको जारी कौन करता है? ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य में सहकार समृद्धि सौदा की आधारशिला रखी? ठीक है, ए गुजरात में, बी कर्नाटक में, सी महाराष्ट्र में या डी उत्तर प्रदेश में? कौन? ये कर्नाटक, ऑप्शन बी। यह बेंगलुरु कर्नाटक में सहकारिता मंत्रालय का एक नया क्षेत्रीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डेजर्ट फ्लैग एक्स वायुसेना अभ्यास जिसमें भारतीय वायुसेना भाग ले रही है, और भारतीय वायुसेना भाग ले रही है, कहाँ आयोजित हो रहा है? ए ओमान में, बी संयुक्त अरब अमीरात में, सी कतर में या डी मिस्र में? तो ये इसका आयोजन किया जा रहा है ये संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट फ्लैग वायुसेना अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हो रहा है। यह एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। ये एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसमें भारत के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसी वायु सेनाएं भाग ले रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक के अनुसार भारत की पहली सैंड ड्यून पार्क कौन सा सैंड ड्यून पार्क परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये राजस्थान में, डी गोवा में, डी तमिलनाडु में या डी उड़ीसा में? कहाँ पे शुरू किया गया है?
इसको शुरू किया गया है गोवा में। ऑप्शन बी, तटीय परिस्थिति तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से गोवा में देश का पहला रेत के टीलों का पार्क बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व विरासत के लिए नामांकित किया है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी ए और बी दोनों, या डी राजस्थान? कौन है ए और बी? यानी कि ए मध्य प्रदेश और अ, महाराष्ट्र महाराष्ट्र के मराठा सैन्य परिदृश्यों को विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया गया है। इसमें महाराष्ट्र के 11 और मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग सहित कुल 12 किलों को शामिल किया गया है, जो शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीति को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य डिजिटल भुगतान यानी कि डिजिटल पेमेंट के मामले में देश में शीर्ष पर है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, या डी तमिलनाडु? कौन है ये? कर्नाटक है ये शीर्ष स्थान पर डिजिटल भुगतान के मामले में। बेंगलुरु को भारत की डिजिटल भुगतान राजधानी के रूप में पहचान मिली है, जहां प्रति व्यक्ति डिजिटल लेनदेन सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खोजी गई स्वदेशी एंटी कैंसर दवा जिसे 2DG का उन्नत संस्करण माना जा रहा है, किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? संस्थान बहुत पूछ रहा है, किस संस्थान द्वारा विकसित? ये स्वदेशी एंटी कैंसर दवा है। ए एम्स दिल्ली द्वारा, बी DRDO IN मास द्वारा, सी टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा, या डी टाटा IIT मद्रास द्वारा? किसके द्वारा खोजी गई? ये DRDO, ठीक है, DRDO एक संस्था INMAS द्वारा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने के लिए एक विशेष अणु का सफल क्लिनिकल ट्रायल पूरा किया है। अगला प्रश्न लेते हैं, 26 फरवरी को वीर सावरकर की पूर्ण तिथि मनाई गई। उन्होंने 1904 में किस किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, पूछ रहा है। क्या नाम था? अनुशीलन समिति, डी अभिनव भारत, सी गदर पार्टी, या डी आर्य समाज? इस क्रांतिकारी संगठन का नाम था अभिनव भारत। विनायक दामोदर सावरकर ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संपन्न विमेंस प्रीमियम लीग यानी कि WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी महंगी बिकने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे महंगी जो बिकी? ए स्मृति मंदाना, बी एलिसे पेरी, सी कोबेल लिचफील्ड, या डी हरमनप्रीत कौर? सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली खिलाड़ी है कोबे लिचफील्ड। ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर फेबे लिचफील्ड को 2026 के सत्र के लिए रिकॉर्ड बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम के तहत भारत ने किस वर्ष तक 1 लाख युवाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है? ये 2026 के अंत तक, बी 2027 तक, सी 2030 तक, या डी 2028 तक? ये लक्ष्य रखा गया 2026 के अंत तक। 2026 के अंत तक पीएम सूर्य घर योजना की सफलता के लिए तकनीकी जनशक्ति तैयार करने हेतु इस मिशन में तेजी लाई गई है। महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है और गुरु रविदास जयंती भी मनाई जाती है 1 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व परिषद दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती मनाई गई। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। 15 फरवरी को शिवरात्रि मनाई। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया।
21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। थैंक यू जी, धन्यवाद।